जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि बस 5 मिनट में हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी आपके बीच में मौजूद होंगे। साथियों, जितेंद्र जी ने जो बताया और इसके पहले हमारे वक्ताओं ने बताया, आप सभी खुद इस बात से वाकिफ हैं कि बक्सी का तालाब विधानसभा में पिछले 2 साल में जो भी कार्य किए गए हैं ललन कुमार जी द्वारा, वो सभी जनहित के कार्य हैं। और कोई भी नेता आज के समय में आप देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों में कोई नहीं दिखा। जब चुनाव आता है नेता सब तभी आते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि काम करने से कोई जनता का कल्याण नहीं होगा, ना ही वो चुनाव जीतेंगे। उनको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जात पात और धर्म और तमाम सारी चीजों में बांट के लोगों को ही वो चुनाव जीत सकते हैं और इसीलिए वो चुनाव के समय में ही उतरते हैं। लेकिन ललन कुमार जी ने जो भी कार्य किया वो सर्व समाज के लिए किया। उन्होंने कभी जात पात या धर्म की राजनीति नहीं की, हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं और इसीलिए उन्होंने हर घर में एक रोजगार देने का भी अपना वादा किया है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो यहां से हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। साथ ही कोई भी कच्चे का मकान नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को मकान भी पक्के का रहेगा। तो ये इतनी बड़ी घोषणा, इतनी बड़ी बातें अगर ललन जी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बातें हैं, उन्होंने ये करके दिखाया भी है। आप सभी इसको जानते हैं अच्छी तरह से। तमाम बारिश में जिनका घर गिर गया उनका घर बनवाने का काम किया, तमाम सारी जगहों पे जहां पानी की समस्या थी वहां पे नल लगवाने का काम किया, जहां पे सोलर लाइट की समस्या थी, जहां बिजली नहीं थी वहां पे लाइट लगाने का काम किया। लोग परेशान हो गए अपने विधायक, सांसद और तमाम सारे जनप्रतिनिधियों से बोल के, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। और अंत में जब ललन कुमार जी से उन्होंने अपनी बात कहा तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने ये काम करने किया, जिससे आज पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने अपना जो भी उन्होंने काम किया है उसकी घोषणा किया था कि उन्होंने सैकड़ों करोड़ के काम कर दिए हैं। लेकिन आप सभी देख रहे होंगे गांव-गांव में कि कहीं भी आपको उनके पत्थर नहीं दिखते हैं उनके द्वारा कार्य किए गए, नहीं उनकी जो भी योजनाएं हैं वो कहीं दिखती हैं धरातल पे। लेकिन ललन कुमार जी का आपको हर गांव में, हर चौराहे पे, हर क्षेत्र में, तमाम सारी जगहों पर आपको उनके कार्यों क्या आपको लोग बता देंगे कि कितना काम उन्होंने किया है। जो भी काम किए गए हैं वो जनहित के लिए किए गए हैं और समाज के भले के लिए किए गए हैं। ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि इन्होंने कभी जात धर्म और चीजों से ऊपर उठकर काम किया है। नहीं तो आजकल नेता ये सोचते हैं कि ये फला का घर है, फला बिरादरी का घर है, फला बिरादरी का गांव है, तो मैं यहां नहीं करूंगा काम क्योंकि इनसे वोट तो मिलना नहीं है। लेकिन ललन कुमार जी ने जो भी काम किया वो सर्व समाज के लिए किया। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ बक्सी का तालाब विधानसभा में ही नहीं, इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर कोरोना के समय में जब त्राही त्राही मची थी तो उस समय में लखनऊ में चाहे चारबाग हो, चाहे मलियाबाद हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे बनारस मिर्जापुर, जहां से भी हमारे पास जो भी लोग फोन करते थे और जो भी लोग मदद की आशा रखते थे, ललन कुमार जी ने खुले हाथ से उनकी मदद किया और जहां पे भी जरूरत रही लोगों को ऑक्सीजन, दवा और राशन इत्यादि सारी चीजें उपलब्ध कराने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि जो इस विधानसभा में नहीं है वो उससे आखिर क्या इच्छा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल वोट लेने के लिए या वोट के लिए उसकी राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी काम किया वो जनहित के लिए किया और यही काम कांग्रेस पार्टी का भी रहा है। जो
हम लोग उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने आपको बताया, तमाम सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने आज निकाली और काम किया, जिसकी वजह से आज हम इस समाज में आज जो भी देख रहे हैं, 70 साल की बात लोग करते हैं, लेकिन आजादी के पहले इस देश में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थितियां हैं वो हम सभी जान रहे हैं। अभी हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर श्री सुनील झाझरिया जी बता रहे थे बांधों की बात, और कुछ दिनों पहले मैं इनके साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तो बात में बात आई कि सर यहाँ पे हमने बताया, सर को याद होगा सर, हमने बताया कि सर यहाँ पे एक नदी है जिसके ऊपर से नहर जाती है, तो सर को विश्वास नहीं हुआ। सुनील जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी जानते हैं इंदिरा कैनाल जो कि एक नदी और उसके ऊपर से नहर गुजरती है, तो ये काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय सोचिए कर रखा था। जब सुनील सर ने देखा तो कहा कि देखो ये हमारी जो है ये हमारी धरोहर है। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के काम किए हैं जो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है। आप बात करें, एक मां के पेट में जब बच्चा आता है तब से लेकर मरने तक की आप बात करें तो वो सारी योजनाएं यहां कांग्रेस पार्टी के पास है। चाहे आप जननी सुरक्षा योजना की बात करिए, जननी सुरक्षा योजना की बात करिए, हमारी आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी हैं, चाहे आप बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बाद शिक्षा लेने जाता है तो आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करिए, जहां मध्याह्न भोजन भी मिलता है और इसके अलावा कॉपी, किताब और जो भी उनकी सामग्रियां हैं, बैग से लेके यूनिफॉर्म तक दिया जाता है। इसके बाद आगे की पढ़ाई करते हैं बच्चे, आगे स्कॉलरशिप से लेके तमाम सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, तमाम नवोदय विद्यालय बनाए हैं। इसके अलावा आप बात करें तो रोजगार के विषय में हमारी पार्टी ने रोजगार का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से है। रोजगार के अधिकार के लिए नरेगा दिया, जिससे आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये नरेगा बेकार योजना है और उसमें जो पैसा दिया जाता है वो बेकार का है। आपको पता होगा, जान के आश्चर्य होगा, आज पिछले जो कार्यकाल रहा इनका 7 सालों का, इस कार्यकाल के दौरान आप अपनी हालत तो देख रहे होंगे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं और आपसे खींच के पैसे, आपसे जीएसटी और तमाम सारी चीजों से पेट्रोल 100 रुपए पहुंचा के आपसे ये पैसे ले रहे हैं और ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा रहा है अदानी और अंबानी की जेब में। जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये हम दो और हमारे दो की सरकार है, तो वो सच्चाई है, आप सभी को जान के आश्चर्य होगा। आप बताइए मुझे, आप कितना समझ सकते हैं अदानी की कमाई कितनी है? पता है आप लोगों को? एक दिन की कमाई अदानी की कितनी है? बताइए, करोड़ों में बताइए, कितने करोड़? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। आप समझिए, एक इंसान की कीमत, एक इंसान की कमाई जो है आज 1000 करोड़ पहुंचाया है। यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इन लोगों का अभी कुछ दिन पहले गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई ऐसे लोगों पे। सभी जानते हैं कि इस तरह के काले धन और भ्रष्टाचार की जो बात करते थे, ये उसी रास्ते पे चल के इन लोगों ने ये साम्राज्य बनाया है। आज देश की तमाम मीडिया से लेकर तमाम सारी चीजों को ये सरकार अपने दबाव में, अपने उसमें रखने के काम करती है। मोदी जी आज आपके बीच में आके और माफी मांग रहे थे किसानों का जो उन्होंने बिल पास किया था, लेकिन इतने सालों में जो किसान वहां धरना दे रहे थे, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, 700 से अधिक किसान मौत हो गई उनके लिए 1 मिनट का भी सदन में या कहीं भी मौन नहीं रखा, उनके लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने बताया, आपके अधिकार की बात करती है, आपको आगे बढ़ाने की बात करती है। सूचना का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो आरटीआई
आप डाल के आप देखते थे कि तमाम सारे भ्रष्टाचार भी उजागर होते थे कि क्या क्या हमारे समाज में भ्रष्टाचार होते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय तमाम सारी सूचनाओं के माध्यम से आरटीआई डाल के लोगों ने उजागर करने का काम किया और इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया सरकार को। हालांकि बाद में वो सारी चीजें, सारे आरोप बेबुनियाद निकले। तो ये अधिकार जो सूचना का अधिकार था, ये भी कांग्रेस पार्टी का है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य का अधिकार की बात करें तो आप जैसे कि देख रहे हैं, आज तमाम सारे सीएससी, पीएससी और सारी योजनाएं जो राष्ट्रीय एनआरएचएम के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना, ये तमाम सारी योजनाएं भी कांग्रेस पार्टी की देन है। भोजन का अधिकार, एक ऐसा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया जिससे हर व्यक्ति को भोजन मिल सके। 1 रुपया 2 रुपया किलो जो आपको गेहूं चावल मिलता है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये बात सोनिया गांधी जी ने सदन में रखा कि 1 रुपया 2 रुपया किलो में हमारे गरीब लोगों को दिया जाए अनाज, तो उसका भी ये भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। उन्हें उस समय उन्होंने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा। अपने उद्योगपति मित्रों का हजारों करोड़ का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन जब भी गरीब की बात होती है, जब भी दलित, शोषित, वंचितों की बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करने का काम करती है। जितने भी योजनाएं इसके अलावा हैं, वो सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज आप देख सकते हैं बक्सी का तालाब विधानसभा में तो पार्टी की जो योजनाएं हैं हमारी, वो तो है ही है। इसके अलावा ललन कुमार जी ने जितने कार्य किए हैं, वो सभी सारे के सारे जनप्रतिनिधि आज परेशान हैं, आज सभी हैरान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां से शुरुआत करें, क्योंकि उनको जाति की राजनीति करनी है, उनको बांटने की राजनीति करनी है। तमाम पार्टियां आज उसमें टिकट लेने की और उसकी होड़ लगी है कि हमको टिकट मिले, हमको ये हो। लेकिन हमारे बीच में आज जो कार्य किया है ललन कुमार जी ने, उसको देख के एक रोल मॉडल बन गया है, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो गया है। आपको ये पता ही है कि आज तक ललन कुमार जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कोई चुनाव लड़ा है क्या? न तो जिला पंचायत, न तो विधायक, न तो सांसद, न तो मंत्री, वो किसी पद पे नहीं है। लेकिन बिना किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए वो इतना लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब आप उन्हें और ताकत देंगे तो आपकी और कितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं। आप सभी का ये जोश बना रहे, यही हमारी आशा है।